अरावली की वो सुबह जब सूरज की पहली किरणें चित्तौड़ की पत्थर की दीवारों पर पड़ी, इतिहास ने करवट ली। एक बालक जो दिन में तलवार चलाता था और रात में वीणा बजाता था। राजस्थान की धरती वीरों को पालती है, यह सत्य था। इसी धरती पर एक पुत्र जन्मा, नाम रखा गया कुंभकर्ण सिंह। बचपन में उसे तलवार वीणा दोनों ही सिखा दी गईं। दिन में वार, रात में राग। 16 वर्ष की उम्र में महाराणा कुंभकर्ण सिंह ने सिंहासन संभाला। कई लोग हंसे कि यह तो बालक है, पर किसे मालूम था कि जिस बालक की हंसी में ठहराव है वही इतिहास में अटल हो जाएगा। दरबार में आते मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जो अपने घमंड, क्रूरता और सत्ता लालसा के लिए विख्यात था, दरबार में बैठा हुआ चारों दिशाओं की रिपोर्ट सुन रहा था। कवि, वजीर और सिपह सालारों की भीड़ उसके चारों दूतों को घोड़े दिए गए। ढोल बज उठे और युद्ध की पूरी तैयारी प्रारंभ हो गई। जैसे जैसे उसकी सेना तैयार होती, उधर मेवाड़ के किलों तक खबरें पक्षियों की तरह उड़कर पहुंचती। मैंने स्वयं राजदरबार पहरेदारों के कदमों में गड़गड़ाहट थी। घोड़ों की सांसों से आग निकलती प्रतीत होती और राणा स्वयं एक एक बुर्ज पर जाकर प्रहरियों को निर्देश देते। उनकी आंखों में चिंता नहीं थी, बल्कि एक अडिग आत्म। पहली बार राजस्थान की धरती दो महान शक्तियों की गर्जना सुनने वाली थी। एक तरफ खिलजी का घमंड, दूसरी तरफ कुंभा का धर्म बल। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ गरजते बादलों की भांति मेवाड़ की धरती पर फिर नंगाड़े बज उठे। ढालें कस ली गईं, तलवारों पर तेल मलकर उन्हें चमकाया गया। घोड़ों की पीठ पर कसी हुई जीनें बोल उठीं। खिलजी की पूरी सेना सन्न रह गई, क्योंकि आज मेवाड़ का महाराणा सबसे आगे खड़ा था। सुल्तान के वजीर ने कहा, जहां पना, ये राणा कोई साधारण राजा नहीं, उसका उत्साह सेना को पागल कर दे। उधर मांडू में खिलजी का मन दिन रात चलता रहता था। वह अपने शस्त्रागारों में जाता, घुड़सालों में घोड़ों को देखता और फिर लौटकर एक ही बात कहता, मेवाड़ की तलवार ने मालवा के अभिमान को काट दिया है। एक प्रातः अरावली की ढलानों से मेवाड़ी सेना अचानक नीचे उतरी। नीला पीला ध्वज आकाश में लहराया। घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। यह पूर्ण युद्ध नहीं था, यह निर्णायक प्रहार था। कुंभा मालवा लौटने के बाद महमूद खिलजी के मन में अब युद्ध का उन्माद नहीं रहा। उसके भीतर एक गहरी चुप्पी उतर आई थी। वह जान चुका था कि मेवाड़ केवल सीमाओं से नहीं लड़ता, वह धैर्य, भूमि और समय, तीनों। मेवाड़ की सेना फिर से संगठित की गई। इस बार उद्देश्य किले तोड़ना नहीं था, न ही नगर उजाड़ना। उद्देश्य केवल एक था, मालवा की सैन्य शक्ति को ऐसा आघात देना कि वह वर्षों तक मेवाड़ की ओर देखने का। मेवाड़ी सेना एक संगठित प्रहार के साथ आगे बढ़ी। यह युद्ध लंबा नहीं था। मालवा की सेना पहले ही विभाजित और शिथिल थी। कुछ ही समय में उसकी पंक्तियां टूट गईं। खिलजी स्वयं इस युद्ध में उपस्थित। राणा कुंभा युद्ध के बाद सीधे कुंभलगढ़ पहुंचे। एकलिंग महादेव के मंदिर में उन्होंने मस्तक झुकाया और केवल इतना कहा, यह सब तुम्हारी कृपा से हुआ। यहीं से राणा कुंभा का यश केवल एक योद्धा के रूप में नहीं,